अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करें और बताएं पहले शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और अब हमने देखा कि मोहम्मद आमिर की जैसे आज बात हुई, इससे पहले सरफराज अहमद का अगर जिक्र करें तो मैं आपसे ये बताना चाहूँ, ये शेयर करना चाहूँ, कहीं वक़ार यूनिस के 373 वनडे और 416 विकटें गैरों से ज़्यादा अपनों पर तो भारी नहीं पड़ रही, या फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर एक बार फिर नो बॉल कर बैठे। इसी पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान टीम कल से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पंचा आजमाई करेगी, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शो में मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट के लिए और क्रिकेट की खिदमत करते रहे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और मोहम्मद आमिर ने जब अपना पहला मैच खेला तो ये भी उस टीम में मौजूद थे। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात की। यासिर, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू यासिर, आपका शो में आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला T20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम का पहले T20 मैच के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। पहली मर्तबा टीम की क़यादत करना एजाज की बात है। नए खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। शादाब खान कहना एक बिग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली जो कि नए आए हैं, उन्होंने खुद को मनवाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं सकती। मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, परफॉर्मेंस के बावजूद मुझ पर तंज किया जाता है। मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। किसी भी खिलाड़ी पर जब ऐसा लम्हा आता है कि सिलेक्शन नहीं होती तो वो जज्बाती हो जाता है। मोहम्मद आमिर की जगह होता तो कभी ऐसा फैसला नहीं करता। सुहेल तनवीर होता तो शायद इस तरह का डिसीजन ना लेता, बट ऑब्वियसली एज आई सेड कि एवरी इंडिविजुअल नोज के व्हाट ही इज डूइंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का T10 लीग के लिए मशरूत NOC देने का फैसला। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट 11 नॉर्दर्न और सिंध का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टेस्ट सीरीज का पहला रोज बल्लेबाजों के नाम रहा। पहले दिन के अख्ताम पर इंडिया के 233 रन के स्कोर पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अजिंक्य रहाणे के कप्तान विराट कोहली को रन आउट करवाने पर सोशल मीडिया सार्फिन का निशाना बन गए। ला लीगा में मैसी 11 लिवर ने रियल सोसिएडाद को 2-1 गोल से शिकस्त देकर टॉप 5 में जगह बना ली। दूसरी जानिब प्रीमियर फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने टाइटेनम को 1-2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इजाफा हो रहा है। हुसैन शाह। जी हाँ जी, स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने जानी, हमेशा की तरह दुनिया स्पोर्ट्स से तमाम तर खबरें शामिल की हैं, लेकिन जो कि हेडलाइंस थी, मेन हेडलाइंस थी, मोहम्मद आमिर साहब उन्होंने आज क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता किया और उसमें भी उन्होंने बोला कि वो अब मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने आज बयान क्या दिया, उसमें वो थोड़े अफसरदा भी नज़र आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए। वो क्या बयान था, ज़रा आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा है। जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकई, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ, और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए, पीसीबी के 2 बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली, और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना। ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ़ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा, जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता।
बिल्कुल, मोहम्मद आमिर ने ये भी साथ साथ बात कह दी है कि बार बार मुझे कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया है। उसके बाद मैंने पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद मुझे बार बार ऐसी बातें जो कि हम देख रहे थे और हम प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे, वकार यूनिस बार बार उन पर तनकीद कर रहे थे कि बोझ उन पर कोई नहीं था। उन्होंने लीग्स तो वो खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट का कोई बोझ नहीं था। उन्होंने शायद पैसों के लिए ही रिटायरमेंट का टेस्ट क्रिकेट से ऐलान किया था। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मोहम्मद आमिर ही इज़ 28 और उन्होंने आज तमाम तर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। और फिर जब वसीम खान साहब ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने तब भी बोला कि ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद इंटरनेशनल मैचेस के लिए आप मुझे मदद करें। देखें, आमिर की जो आज मीडिया पे जो बात चल रही है उनकी रिटायरमेंट की, और जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने जो मेंशन किया है कि जिस तरह के उनको टॉन्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे मैनेजमेंट की तरफ से, और फिर उन पे जो है कि काफ़ी बातें की जा रही हैं कि वो एक तो उनको सपोर्ट किया गया 5 साल के बैन के बाद, और उनको फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान टीम में लाया गया, और ये पे एहसान जिस तरह किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आमिर ने जो फैसला किया बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि वो उनकी मैनेजमेंट से नहीं बन रही, उनका जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के साथ अच्छा नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको जाके टीम में इस टाइम खेलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई नई मैनेजमेंट आती है, जो कि नज़र नहीं आ रहा अभी कोई साल 1.5 साल में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। मगर ये मेरे ख्याल से उनकी मेंटल उनके दिमाग के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर इस तरह ये इस माइंडसेट से वो अभी कहीं पे भी क्रिकेट खेलेंगे तो उन पे ये चीज़ें उनके सामने ये चीज़ें आएंगी, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक दफ़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया है, और अगर उन्होंने ये सही रिटायरमेंट ली है, क्योंकि हमने पास में देखा है कई प्लेयर्स पे 2010 की बात आप देखें, जब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान टीम आई थी तो कई प्लेयर्स पे लाइफ बैन भी लगे थे, मगर वो पाकिस्तान के लिए खेले। फिर एक वो लीग जो इंडियन लीग हुई थी हमसाया मुल्क में, उसमें जाके लोग प्लेयर खेले, रिटायरमेंट अनाउंस की, वो दोबारा लोग वापस आ गए। तो ये चीज़ें हम देखते रहे हैं, मगर अगर आमिर ने ये डिसीजन ले लिया है तो मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि वो अपनी जो लीग क्रिकेट जिस तरह वो खेल रहे हैं तो वो इस तरह अच्छे क्लियर माइंड से खेलते रहेंगे वो। ठीक है, आप ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर का ये फ़ैसला बहुत सही है उनके लिए, अब वो जहाँ भी क्रिकेट खेलेंगे प्रेशर रिलीज क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा मैनेजमेंट है, वकार यूनिस, मिसबाह उल हक, इसको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर यासिर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो फिर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ही नहीं मुझ पे, इन्वेस्टमेंट अगर की है तो नजम सेठी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और शाहिद खान आफरीदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने जो दो नाम लिए, नजम सेठी साहब उस टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, और शाहिद अफरीदी का जो उन्होंने कहा, बिल्कुल अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो अच्छा किया, उन्होंने उनका नाम लिया। मगर मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि अगर आमिर ने ये जो डिसीजन लिया है, देखिए मैं एज अ प्लेयर मैं अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से जानता हूं। हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसका डिक्लाइन आता है। तो आमिर का वो सिचुएशन है कि जिसमें उन्होंने अपनी पीक देख ली है, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने करनी थी वो हो चुकी हैं। अब ये है कि वो अपनी फिटनेस या अपने स्किल्स के बलबूते पर सर्वाइव कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उस वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ी, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स में आप तीनों फॉर्मेट में कंटिन्यूसली परफॉर्म करना, क्योंकि आप देखें जितनी स्क्रूटनी आजकल होती है प्लेयर्स की, आफ्टर एवरी मैच आपको एक मैच नहीं परफॉर्म करते तो आपको दूसरे मैच में परफॉर्म करना पड़ता है, वरना आप पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो आमिर ने ये देखा, एक तो उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं थी कि 5 रोजा क्रिकेट खेल सके, दूसरा क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था। तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था उस टाइम, जो क्रिकेट रेड बॉल छोड़ के। मगर उसका बैकलैश ये आया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पे उल्टा नेगेटिव उन्होंने इस चीज को लिया, जिसकी वजह से उन्होंने उनको नहीं खिलाने का सोचा। मगर आप देखें, अभी पिछले साल ही देखें, जब इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम आई तो आमिर उस टीम में मौजूद थे। आमिर को पूरा उन्होंने मौका दिया, दोनों मैचेस वो T20 के जो खेले उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, और फिर उसमें उनकी इंजरी भी हो गई। फिर आप जो डोमेस्टिक T20 देखें उसमें भी आमिर की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो एक्सपेक्ट की जाती है आमिर से, जिस तरह का उनका स्किल लेवल है, जितना उनका नाम है। तो अब ये है कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है वो काफी स्टेबल नजर आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी को आप देखें, वहाब परफॉर्म कर रहे हैं और हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लोगों के होते हुए आमिर की जगह नहीं बनती थी। मगर आप इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने अपना पॉइंट स्कोर सेटल किया होगा, जो आमिर ने फील किया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सिर्फ दो बंदों का नाम लिया आपने, एक नजम सेठी साहब का नाम लिया है जिन्होंने ऑफ कोर्स पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करने के लिए बड़े काम किए होंगे और आपको भी कमबैक करवाया, शाहिद अफरीदी का नाम लिया। व्हाट अबाउट द चीफ सिलेक्टर जो कि उस दौर में थे? व्हाट अबाउट द कैप्टन सरफराज अहमद के अंडर आप खेले हैं? व्हाट अबाउट मिकी आर्थर जिनके अंडर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 में भारत के अगेंस्ट फाइनल खेला था और आपने 17 रन दिए थे, 3 विकेटें आपने हासिल की थी। इतना कॉन्फिडेंस आपको तमाम प्लेयर्स ने दिलाया, लेकिन आपने सिर्फ 2 इंसानों का नाम लिया। खैर, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? सलाम जनाब, मैं बड़ा आपका पुराना कॉलर हूँ, खालिद इस्लामाबाद से बोल रहा, खालिद हसन। सवाल यही है कि खालिद ना, इसलिए ये आमिर का यहाँ तक है ना, मेरा क्वेश्चन ये करना है कि आप उसकी परफॉर्मेंस वाइज जरा बात बताएं और ये देखें कि जो उसकी पहले परफॉर्मेंस थी, जैसा पंच था बॉलिंग में, वो पंच उसकी बॉलिंग में नजर नहीं आ रहा है। वो जो होता है बॉलर के पास से एक जो होता है उसका, ठीक है, इस बारे में भी बात करेंगे। आप लंदन लीग को भी डिस्कस कीजिएगा, उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए खालिद। और आमिर का वो टच अब नजर भी नहीं आ रहा है, यासिर, जो कि 2017 में हमें नजर आया था चैंपियंस ट्रॉफी में, जैसे मैंने बात भी की। और जो मोहसिन अभी बात कर रहे हैं कि इनके जराए कह रहे हैं कि आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेंगे और पूरी सिस्टम जो अभी चल रहा है, कोचिंग सिस्टम तमाम चला जाएगा। एक प्लेयर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब, ये फैसला कर लेंगे क्या बॉलिंग कोच हटा दें, मिसबा साहब को हटा दें? देखिए, जो मौसम के जो ज़राए हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है उनकी बात सही भी हो, मगर मैं देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है आमिर की। जो हम इतनी देखें, मैं सारे कैरियर, बल्कि मेरा वो जूनियर, मेरा कोलीग भी रहा रावलपिंडी, हम लोग इकट्ठी क्रिकेट खेलते रहे और बड़े ही टैलेंटेड प्लेयर थे मेरे साथ। जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो जब उनका डेब्यू हो तो मैं उस टीम में, बल्कि 2009 का वर्ल्ड कप में खेला तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक नया लड़का आया है, बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका फ्यूचर हमने देखा। मगर वो फिर एक सेटबैक हुआ, 5 साल वो नहीं खेले क्रिकेट। तो उसके बाद जब कमबैक उन्होंने किया तो वही मैंने बात की कि हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है जो उन्होंने आई थिंक गुजार लिया है। अब उनको यह है कि जितनी उनकी फिटनेस है, जितनी उनकी परफॉर्मेंस, वो करते रहेंगे हायर लेवल पे, क्योंकि लीग्स में परफॉर्मेंस करना और इंटरनेशनल पे परफॉर्म करना टोटली डिफरेंट है। आप उसकी बेसिस पे आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर वो कंटिन्यूसली बेसिस पे परफॉर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि उस देखिए उनकी जो स्विंग थी, जो उसकी स्किल थी, वो जो बॉल अंदर लेके आते थे नया, वो चीज अब हमें वो नजर नहीं आ रही। तो जब तक उनकी पेस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, वो स्विंग वापस नहीं आएगा। तो जब आप इनका मुकाबला बाकी प्लेयर, जिस तरह मैंने बात की शाहीन शाह अफरीदी, इवन वहाब को आप देखें, वो पुराने तो आल्दो हैं, मगर उनकी फिटनेस आप देखें, उनका स्किल वर्क देखें। इंग्लैंड में उन्होंने जो मैच खेला, एक मैच उन्होंने बल्कि सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से जिताया। तो आमिर का भी यही है कि अगर आप वो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे जराए बता रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे, तो अगर उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट अगर वापस लेते हैं तो उनको दोबारा जो उनकी, जिस वजह से वो मशहूर है, जो उनकी रेपुटेशन है, वो चीजें उनको दोबारा हासिल करनी पड़ेंगी। उसकी बेस पे वो टीम में दोबारा आ सकेंगे। ठीक है, उसकी बेस पे वो टीम में दोबारा आ सकते हैं। स्प्लिट की आपने बात की, आज शुएब अख्तर साहब ने बात कही कि अगर 2 महीने के लिए मोहम्मद आमिर मुझे मिल जाए तो उनका पेस 150 से ऊपर हो जाएगा। साथ साथ और भी साबिक क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मोहम्मद आमिर के हवाले से बयान दिए, जिसमें इंज़मामुल हक हैं, साथ साथ सुहेल तनवीर हैं। क्या क्या कहा इन तमाम तर क्रिकेटर्स ने, पहले वो आपको सुनवाते हैं। आप देखते हैं कि वाइट बॉल में जब तक वो लगता था कि ज़रूरत है टीम की, तो उनको खिलाया भी बहुत। मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया, पीसीबी ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब अगर आप देखें जिस तरह से फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, हारिस आ चुके हैं, शाहीन एक मजबूत बॉलर बन चुके हैं, उसके साथ वहाब है, वो अच्छा करता आ रहा है, अच्छी फॉर्म में है। तो उनको वो प्लेइंग 11 में वो जगह नज़र नहीं आती। जब आपको नज़र नहीं आती तो फिर ये जो आजकल का जो ट्रेंड है कि आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आप 2 लीग खेल सकते हैं, तो उसने यही सोचा होगा कि अब मैंने जितनी अब खेलनी थी, मुझे वहाँ नज़र तो नहीं आता कि मुझे उस तरह से मौका मिलेगा। फर्स्ट चॉइस तो वो नहीं है इस वक्त वाइट बॉल में भी। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि मैं अपनी जितनी लीग्स हैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ, और रोज़ जो पीसीबी के ऊपर पाबंदियाँ जी कि आप वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, तो खुल के अपनी वो लीग्स में खेलेंगे। जब आप इस तरह के फेज से गुजर रहे होते हैं तो हो जाता है समटाइम। मैं
ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि डिसीजन सही है या गलत है. ऑब्वियसली ही नोज़ बेटर. प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है. सो ही नोज़ बेटर. बट ऑब्वियसली जो रीज़न मुझे लग रहा है वो यही है कि इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन नज़र आई फैसले के. मैं अगर होता तो शायद इस तरह का डिसीजन ना लेता. बट ऑब्वियसली एज अ सेड कि एवरी इंडिविजुअल्स नोज़ के व्हाट ही इज़ डूइंग. ही इज़ मैच्योर इनफ. अगर आप मुझसे पूछते तो मैं शायद मैं अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया. मैं भी उसी लिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया. आई बिलीव कि यू शुड कीप फाइटिंग. यू शुड कीप फाइटिंग ऐसे, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स ही नाम ही एक फाइटिंग उसका है. और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता ही यही है कि यू कीप फाइटिंग. वो चाहे आपकी इंटरनेशनल टीम में जगह के लिए है या जब आप खेलते भी हैं तो आप फाइट कर रहे होते हैं बेसिकली. तो मेरे ख्याल में उसको फाइट करनी चाहिए थी. जी हाँ, आपने सुना सोहेल तनवीर और आकिब जावेद का शॉट. इनका ये कहना था कि आमिर को फ़ाइट करनी चाहिए थी. साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है. CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने रब्ता किया आमिर से, और फिर जो बात हुई वो ये हुई कि आमिर ने उनसे कहा कि आप मुझे कंसीडर नहीं कीजिएगा. लेकिन यासिर, अब यहाँ पे हमने देखा मोहम्मद आमिर का भी मौक़िफ़ आया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर से भी रब्ता किया, लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वक़ार यूनुस साहब से भी रब्ता करना चाहिए था, और दोनों की बात सुनकर फिर कोई फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका हल निकाले. देखिए, मैं एक जगह मैं और भी यही बात कर रहा था कि हमारा जो है ये थोड़ा अलमिया है हमारे सोसाइटी का, आप कह लें, हमारे इवन क्रिकेट जिसमें हम जिस फील्ड में हम फ्रेटर्निटी में हम रहते हैं, कि हम लोग जो है ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देते. मैं अपनी एग्जांपल ये देता हूँ कि जब मैं भी खेल रहा होता था तो मुझे ये कम्युनिकेशन गैप हमारा रहता था, क्योंकि मुझे जब भी सिलेक्शन होती थी मुझे कभी सिलेक्टर्स का या बोर्ड से फ़ोन आता नहीं था. हमें टीवी पे ही हमें ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती थी, कोई किसी का फ़ोन आके हमें बताते थे कि यार आपका नाम आ गया है. तो ये जो बिल्कुल टोटली गलत चीज़ है. देखें, लोग सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए. एक ऑनेस्ट फीडबैक होनी चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और इवन प्लेयर की तरफ से भी. हमने पास में देखा कि इंजर्ड प्लेयर जानिब से एक ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए. यासिर, आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ 3 जुमलों में 3 सेंटेंसेस में तमाम तर मामले को प्रेस रिलीज में ख़त्म करके टाटा बाय बाय कर दिया मोहम्मद आमिर को. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक से कबल टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात मोहम्मद आमिर के हवाले से कुछ बात कर रहे थे. यानी वक़ार यूनुस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया मोहम्मद आमिर से, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वक़ार यूनुस से भी रब्ता करना चाहिए. तो यासिर, इस पर आप कुछ बात कर रहे थे, अगर कंटिन्यू करना चाहें इस बात को. देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि एक ऑनेस्ट फीडबैक होती है, वो मैनेजमेंट की तरफ से भी होती है, प्लेयर की तरफ से भी होती है. हमने पास्ट में देखा कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरी छुपाते हुए वो टूर्स पे चले गए और जाके वहाँ पे इंजर्ड हो गए. मैनेजमेंट का भी ये होता है कि वो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं. तो उसमें ये है कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. मैं बिग बैश खेल रहा था, मैंने एक दफ़ा ये पहले भी बात की है. मैं तो बिग बैश में बड़ा अच्छा 2 साल मेरे गुजरे वहाँ पे. हम लोग चैंपियंस हुए और जस्टिन लैंगर हमारे कोच थे. तो मुझे उन्होंने अगले साल में का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. तो उन्होंने मुझे एक ईमेल कर दी, काफ़ी बड़ी ईमेल कर दी. उसमें मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि रीज़न क्या है कि हम आपको साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे. तो देखिए, ये एक तरीका होता है कि आपका कम्युनिकेशन होता है. आप एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे उन्होंने दी है, जिसकी वजह से मुझे आज तक वो तसल्ली है. अदरवाइज मुझे ना पता होता तो मैं हमेशा से ये चीज़ मेरे जहन में होती कि यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला. तो ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ये कमी है कि ये जो है प्लेयर्स को जो है बताते नहीं है कि इनके फ्यूचर प्लान क्या है, या एक ऑनेस्ट फीडबैक किसी भी प्लेयर के बारे में नहीं देते. ठीक है. अच्छा, मोहम्मद आमिर से मुतालिक जैसे मैं बता रहा था अभी ब्रेक से पहले कि सिर्फ 3 लाइनर था जो प्रेस रिलीज थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की. उर्दू में जब वो पढ़ी जाए तो फिर 3 सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में ज़ाहिर ऑफ कोर्स 4 सेंटेंसेस हैं. लेकिन तमाम तर मामले पे सिर्फ 3 सेंटेंस. मोहम्मद आमिर जिसने कमबैक किया इतनी मेहनत करने के बाद, वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने सज़ा भी 5 साल काटी है, उसके बाद कमबैक कर रहा हूँ. फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं अपने बलबूते पर कोई फैसला नहीं कर सकता. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये मौक़िफ़ सामने आया, उसको कैसे देखा आपने? देखें, ये बिल्कुल ये राइटिंग ऑन द वॉल था. जिस तरह की हमने कुछ पिछले दिनों ये देखा, इवन मिसबा के साथ भी जो उन्होंने कुछ पिछले दिनों ट्वीट लास्ट वीक उन्होंने किया, मिसबा से भी उनकी कोई एज सच कोई अच्छी बन नहीं रही. तो उन्होंने जो मेंशन किया अपने बात में कि इस मैनेजमेंट के होते हुए वो नहीं खेलेंगे. तो ऑब्वियसली वो ये मैनेजमेंट इटसेल्फ इट्स अ पीसीबी. तो पीसीबी और इनका जो रिलेशनशिप है स्पेशली आमिर के साथ, वो मतलब इस लेवल का नहीं है कि मतलब वो उनकी तारीफें करते या उनके कैरियर को डिस्क्राइब करते. तो इसीलिए उन्होंने वो छोटा सा ये दे दिया. और दूसरा ये है कि पाकिस्तान टीम इस टाइम
सीरीज से पहले कल आप देखें उनका मैच पाकिस्तान का शुरू हो रहा है, तो उससे पहले वो चाहते नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी या वकार यूनिस से कोई बात की जाए कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये आफ्टर द सीरीज मेरे ख्याल से कोई इस तरह की बात क्लियर होकर सामने आएगी। ठीक है, क्लियर होके बात सामने आएगी। यासिर, आज हमने देखा पाकिस्तान सीईओ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान, उन्होंने मोहम्मद आमिर को तो फ़ोन किया, लेकिन एक और खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर जब पाकिस्तान छोड़कर यूएई जा रहे थे मैच खेलने, अमेरिका जा रहे थे खेलने, तो उनको भी अगर एक कॉल कर दी जाती या उनसे बात कर ली जाती, तो आप समझते हैं कि ऐसा रवैया इख्तियार कर देना चाहिए था? क्योंकि आज बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ने ये बात भी कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर बाप जैसा रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक प्लेयर के लिए अलग क्राइटेरिया रखते हैं, दूसरे के लिए अलग रखते हैं। जो आपके जो आंखों के तारे होते हैं उनके लिए आप डिफरेंट उनके लिए असूल होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। हमेशा पहले बात भी होती रही है कि पाकिस्तान जो अभी बबल की बात हो रही है, पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर 2-3 प्लेयर्स की वजह से पूरी पाकिस्तान टीम की बदनामी, प्लेयर्स को 3 दिन के क्वारंटीन की वजह से उनको 14 दिन का क्वारंटीन काटना पड़ा। तो अगर 2-3 प्लेयर अगर सीसीटीवी में आए थे तो उनको मेंशन करना चाहिए था इन प्लेयरों का। आप इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें, जोफ्रा आर्चर थोड़ी देर के लिए अपनी घर गए थे तो उनको पूरा टेस्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो ये एक स्टेटमेंट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई थी, जो एक मैसेज अक्रॉस कर दिया था पूरे इंग्लैंड के सेटअप में कि यार अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो अगर हमारे कुछ प्लेयर ने अगर कोई गलती की थी वहां पे, तो उनका नाम लेके उनको सजा मिलनी चाहिए थी, ना बजाय कि बाकी प्लेयर्स को भी उसी की लपेट में आते और 14 दिन उनको क्वारंटीन काटना पड़ा। आपने समी असलम की बात की, बिल्कुल एक अच्छा प्लेयर हमारा सिस्टम से आउट हो गया और हमने उसके बारे में कुछ ना सोचा। और एक समी असलम नहीं, कई ऐसे प्लेयर जो जाने का प्लान अभी भी कर रहे हैं और जो इन द पास्ट भी, अगर आप देखें, इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मैं कर रहा, हमेशा से ये क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें होती रही हैं कि प्लेयर के साथ जो डीलिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर आप अच्छे उनकी आंखों के तारे हैं तो आपके लिए अच्छी चीजें हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप उनके सिस्टम से बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाते हैं। अच्छा, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। शुड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव डिफेंडेड मोहम्मद आमिर तमाम तर मामले पे? क्या जिस तरह मोहसिन कह रहे हैं कि वकार यूनिस साहब से पूछगछ होनी चाहिए थी, जो वो बयान दाग रहे थे? ऑफ कोर्स ही इज़ इन न्यूजीलैंड और वहाँ से वो अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर के बारे में बयानबाजी कर रहे थे। इसका खुद मोहम्मद आमिर ने बोला कि वो बहुत दिल बर्दाश्त हैं कि उनके बारे में मौजूदा कोच जो कि वकार यूनिस साहब हैं इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई और क्रिकेट बोर्ड हो तो इसी की मिलती जुलती मिसाल वो हम पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं। बीसीसीआई ने डिफेंड किया रोहित शर्मा को, मुंबई इंडियंस को उन्होंने आईपीएल का टूर्नामेंट जिताया, उसके बाद खुद इंजरी का शिकार थे तो 1 सीरीज 2 सीरीज उन्होंने रेस्ट दी और अब टेस्ट स्क्वाड के साथ वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो दूसरी जानिब जहां पर दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपने प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं, मिसाल हम ऑस्ट्रेलिया की भी ले सकते हैं जहां पर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स 1 साल की पाबंदी के बाद वो कम बैक कर चुके थे, और अब इंडियन क्रिकेट टीम अपने प्लेयर्स को डिफेंड कर रही है, क्रिकेट बोर्ड डिफेंड कर रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए था कि मोहम्मद आमिर को डिफेंड करें और वकार यूनिस से बातचीत करें इस मामले पर। देखें, ये अब डिफेंड करने की बात तक इसको मैं इस तरह कहूँगा कि आप देखें पास्ट में ये होता रहा है कि जब हमारे प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको डिफेंड किया, मगर अल्टीमेटली आपने देखा कि वो चीज़ साबित हुई कि वो जो चीज़ हुई थी उन लड़कों ने किया, उन लोगों ने माना बाद में वो चीज़। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया तो वहाँ पर लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि जी आप अपने प्लेयर को क्यों सपोर्ट करते हैं जब वो इस तरह की गलती करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व होता है उसको साइड लाइन कर देना चाहिए। कोई भी सीरीज, किसी भी मैच में अगर कोई चीज़ इस तरह की पॉप अप करती है तो आप इस प्लेयर को साइड लाइन कर देते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसीजर होता है पूरा, वो मुकम्मल करते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं। आपने हमसाए मुल्क की बात की, रोहित शर्मा की, आप हमसाए मुल्क की तो हम एग्जांपल तब दें कि हम उनके लेवल की चीजें कर रहे हो। देखें आप, हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं कि जी सौरव गंगोली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ वहां के सेटअप में हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि उनके इन प्लेयर्स ने, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो उन्होंने जब वो एज ए कैप्टन थे तो उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ कैसा रवैया किया था। हमारे अगर आप देखें कि हमारे तो कंट्रोवर्सीज ही रही हैं। अभी तो चलें सोशल मीडिया इतना है कि पास में अगर आप हमारे देखें तो उस टाइम इतना सोशल मीडिया होता तो कंट्रोवर्सीज की बुछाड़ एक हो जाती। तो अब ये है कि उसमें आप आमिर की अगर आप बात करें तो आमिर को जो उनका ट्रैक, जो रिकॉर्ड पीछे चलता हुआ आया है, तो उस बेस पे उनकी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, उस बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनको डिफेंड करना बनता नहीं है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि डिफेंड करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हमने देखा आज टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ, आज टेस्ट सीरीज़ का पहले मैच का पहला रोज़ था, क्या क्या हुआ आज पहले दिन वो आपको बताते हैं कि
विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे, 74 रन उन्होंने किए, लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। पुजारा भी जो भारतीय ओपनर हैं उन्होंने भी एक अच्छी पार्टनरशिप दागी, और ये देखा हमने कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने काफ़ी मुश्किलात का मुजाहरा किया और बल्लेबाजों को मुश्किलात में डाला। यासिर, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ी सीरीज़ है, दोनों टीमें टॉप की टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने होम कंडीशंस में बड़ा ही टफ टाइम देती है उनकी। अगर आप बॉलिंग देखें, बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की उनकी बॉलिंग है, और बैटिंग भी उनकी। लास्ट 2 साल पहले जब इंडिया की टीम वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे उस टाइम वार्नर ऑब्वियसली अभी भी नहीं है, स्मिथ नहीं थे, तो अब ये है कि स्मिथ के आने से उनकी बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई है। जो भी ये जो पिंक बॉल का डे एंड नाइट मैच टेस्ट मैच चल रहा है, और थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी पार्टनरशिप लगी थी विराट कोहली के आने से बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा पहले मैच में तो नहीं है, लेकिन सेकंड मैच से ज्वाइन कर रहे हैं। उनके आने से कितना फायदा होगा, नोइंग के विराट कोहली नहीं होंगे सेकंड मैच से आगे? जी बिल्कुल, उनके आने से ऑब्वियसली स्ट्रेंथन होगी उनकी, मगर एक प्रॉब्लम होगी कि विराट कोहली जब जाएंगे, जो कैप्टेंसी है, जो विराट कोहली की एग्रेसिव माइंडसेट होता है कैप्टेंसी में, वो रेहाने पूरा नहीं कर सकेंगे। आपने बैटिंग करते हुए भी देखा होगा, बड़े धीमे मजाज के हैं, एग्रेसिव नहीं है, आंखों में आंखें डालते हैं। विराट कोहली जब मुकाबला कर रहे होते हैं, बैटिंग तो चलो कर रहे होते हैं, जब फील्डिंग में भी वो डिसीजंस कर रहे होते हैं, जो उनको आप देखें, उनकी आंखों को देखें, वो जब कैमरा जूम इन होता है तो आप पता चलता है कि ये एक एक बॉल जो है ना उनके लिए एक इवेंट है, तो वो इस तरह लेते हैं टेस्ट क्रिकेट को भी। तो रेहाने का ये धीमे मिजाज की हैं, विराट कोहली के जाने का प्रॉब्लम होगा, मगर रोहित शर्मा के आने से बैटिंग तो स्ट्रांग होगी। मगर वो जो आप कहते हैं ना कॉन्टेस्ट होता है कप्तान टू कप्तान या टीम टू टीम, वो उस तरह मुझे नहीं लगता कि नजर आएगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन क्रिकेट टीम का जो इम्तिहान है वो शुरू हो चुका है। कल पाकिस्तान टीम का इम्तिहान शुरू होने वाला है, जब पहला T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीरीज पे बात करेंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर के हवाले से, लेकिन अब कल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मुश्किल इम्तिहान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑकलैंड में शुरू हो जाएगा। और कहा ही जा रहा है, मैं यासिर से ही पूछना चाहूँगा, यासिर हमने आज देखा ये मोहम्मद आमिर वाला सीन हुआ, इसकी बाज़गश्त कितनी गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में, वहाँ मौजूद खिलाड़ियों में? क्या इस बयान का कुछ असर वहाँ पर होगा? जिस तरह मैंने वक़ार यूनुस की आपसे बात की, आज तमाम तरी इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया, उस पर वक़ार यूनुस काफ़ी तनकीद का निशाना बन रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये टाइमिंग कैसी थी मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट लेने की या क्रिकेट से ब्रेक लेने की? देखें, पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली उनको ये खबर ऑब्वियसली वहाँ पे हुई होगी, सोशल मीडिया का जिस तरह है आजकल दौर, वहाँ से भी खबरें आपको आती हैं, पल पल की खबर आती है। और यहाँ पे भी जो होता है पाकिस्तान में भी जो इस तरह की चीज़ें या कंट्रोवर्सी या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट या जो प्लेयर्स गए होते हैं ऑब्वियसली वो लोग देख रहे होते हैं। मगर देखें, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस लोग हैं, प्लेयर्स भी वहाँ पे गए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा एज अ टीम। जो उनका प्लान होगा, जो उनका माइंड सेट जिस तरीके से वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो उसी माइंडसेट से खेलेंगे। मेरे ना ख्याल के इस कंट्रोवर्सी का उनकी परफॉर्मेंस पे या एज अ टीम उनके प्लान पे कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बाज़गश्त जो है मोहम्मद आमिर की खबर की, जो कि उन्होंने ब्रेक लिया है क्रिकेट से, वो पहुंची तो होगी न्यूजीलैंड, लेकिन अब बात होगी पाकिस्तान का जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच वो कल ऑकलैंड में स्टार्ट होने वाला है। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, और इसमें कप्तान ऑफ कोर्स अब शादाब खान होंगे, मोहम्मद हफीज़ ज्वाइन करें, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद ऑफ कोर्स ही इज़ देयर, मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, वहाब रियाज और शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में पेस अटैक भी पाकिस्तान टीम के पास मौजूद होगा। लेकिन मौजूदा जो कैप्टन है T20 सीरीज़ में शादाब खान, वो पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ से मुताल्लिक़ क्या बातचीत की है, ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। की बात है कि आप अपने मुल्क की क़यादत कर रहे होते हैं, और एक प्राइड मोमेंट है मेरे और मेरी फैमिली के लिए। तो कोशिश यही होगी कि जिस तरह मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की और जितनी भी कप्तानी की है, कोशिश यही होती है कि टीम जीते। तो फर्स्ट स्टेप यही हुआ कि हम इंशाल्लाह जो लास्ट सीरीज़ भी यहाँ आए थे तो सीरीज़ जीते थे, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से दोबारा सीरीज़ जीत के जाएँ।
लॉस तो है, लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली जो कि नए आए हैं, उन्होंने ख़ुद को मनवाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं सकती। और बिल्कुल ओपनिंग स्लॉट खाली है, लेकिन जो हमने कम्बिनेशन तैयार किया इंशाल्लाह कल आपको वो अच्छा से परफॉर्म करके देगा। कोविड और कंकशन की वजह से हमें 17 की इजाज़त है, लेकिन इनिशियल स्क्वाड हमारा जो है वो 15 का है, जिसमें उस्मान कादिर और मूसा खान ड्रॉप हैं, लेकिन वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो वो टीम के साथ जाएंगे। बिल्कुल, इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम बिकॉज ही इज़ इंजर्ड हैं, उनका थंब फ्रैक्चर हुआ हुआ है। शादाब खान ही इज़ द कैप्टन फॉर दिस T20 सीरीज़। यासिर, डिपेंडेंसी दैट वी शो पाकिस्तान टीम शोज़ ऑन बाबर आजम, उसके होते हुए शादाब का एज अ कैप्टन आना इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाबर आजम की ऑब्वियसली वो मिस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो 50% बाबर आजम है। मैं आपको एक स्टैट थोड़ा बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में जो बैटिंग की जो स्टैट्स में बाबर आजम का नंबर 1 वो है इस सूरत में कि जो T20 क्रिकेट है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जो है बाबर ने वो 35 खेली हुई है। आप कोहली, केन विलियमसन, स्मिथ को भी है, वो उनसे भी नीचे हैं। तो बाबर का ये है कि जो उनका रोल है पाकिस्तान टीम में, जिस तरह वो खेलते हैं, लंबा लेके चलते हैं, वो उसमें नंबर 1 पे हैं, तो उनका ऑब्वियसली वो मिस करेंगे। शादाब का ये है कि शादाब के लिए एक अपॉर्चुनिटी एज अ कैप्टन, हमने उनकी कैप्टनसी PSL में देखी, बड़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी की, ऑल्दो उनकी टीम ऊपर नहीं गई, मगर आपने जब डोमेस्टिक नॉर्दर्न के लिए उन्होंने कप्तानी की तो बड़ी अच्छी एग्रेसिव कप्तानी की। तो उनमें एनर्जी भी, जब कप्तानी आप कर रहे होते हैं ऑब्वियसली आपने काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, तो आप एनर्जेटिक लगते हैं। तो शादाब में ये चीज़ है, थोड़ा सा ये होगा कि वो फ्रेजाइल होंगे, इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो आई होप कि वो तीनों जो T20 हैं वो अच्छे तरीके से खेल जाएं, क्योंकि अगर इंजरी वो कैरी कर रहे होंगे थोड़ी सी भी, तो उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा एज अ कप्तान उन पे। ठीक है, काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा एज ए कैप्टन। साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कल जो पहला T20 शुरू हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान इनिंग का आगाज़ करने आएंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो इस टीम में मोहम्मद हफीज़ भी हैं, अगर उनसे कहा जाता या उनको मनाया जाता तो वो भी ओपन कर लेते, लेकिन इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान इस सीरीज़ में ओपन करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल टोटली मैनेजमेंट जो वहाँ पे मौजूद है उनका ये डिसीजन है, और आई थिंक एक्सपेरिमेंट वाली बात, जिस तरह और एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट करती है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, क्योंकि ये फोर्स एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि आपके जो बाबर के इंजर्ड होने से आपको, क्योंकि फिर आपने कीपर अगर किसी को खिलाना है, अगर सरफराज आपकी इस फाइनल 11 में नहीं आते तो रिजवान आते हैं ऑब्वियसली, तो रिजवान की नीचे तो जगह नहीं बनती, वो तो फिर इमाद वसीम के बाद जाके उनकी बैटिंग बनती है, क्योंकि आपको नीचे जाके आपको हार्ड हिटर चाहिए होते हैं, और रिजवान में वो नहीं है। रिजवान को क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में ओपन की है, तो वो ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट के जहन में है कि इन्होंने ऑलरेडी डोमेस्टिक में ओपन की हुई है, मगर आपको उस लेवल पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बाबर आजम जिस तरह खेलते हैं लेके चलने वाले। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे से पूछते हैं तो अब्दुल्ला शफीक बेस्ट बनते हैं कि विद हैदर अली, अगर आप हैदर अली को ऊपर 1 राउंड से ऊपर ले आते हैं तो बाकी आपकी बैटिंग ऑर्डर स्मूथ हो जाती है। अच्छा, नोइंग के बाउंसी ट्रैक्स हैं न्यूजीलैंड के, तो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला दुरुस्त होगा, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स भी तो अच्छे हैं, या बॉलिंग के फैसले के साथ जाना चाहिए? देखिए, वो ऑकलैंड पे खेल रहे हैं, मुझे ये श्योर नहीं है कि वो ड्रॉप इन पिच है या दूसरी पिच है, क्योंकि आपने ऑकलैंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो रिसेंट में अभी पिछले हफ्ते, जो बल्कि 2-3 हफ्ते पहले जो सीरीज हुई है, उसमें आप देखें कि जिस तरीके से वो पिचेस खेली और न्यूजीलैंड इटसेल्फ खेला है, उन्होंने 10 एंड ओवर की से खेले हैं। एक मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करते 230 किया, फिर जब चेज कर रहे थे 160 170, वो उन्होंने 15 ओवर में चेज कर लिया। तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान टीम 200 नहीं करती, अगर पहले बैटिंग करते हैं, और उसमें फिर आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि आप डिफेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप उनको पहले बॉलिंग करके 200 प्लस करवा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में विदाउट बाबर आजम आप उस टारगेट को चेज कर सके। ठीक है, आप ये समझते हैं कि लोवेस्ट जितना कम से कम हो सके बॉलर्स को अगर पहले बॉलिंग आती है तो वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाज को रोकना होगा। हैदर अली की आपने बात की, मैं अंडर 19 की अगर बात करूं, हैदर अली की तो ओपनिंग से उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया क्रिकेट के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वो पाकिस्तान स्क्वाड में आए तो उन्हें मिडिल ऑर्डर बना दिया गया। पिछले माजी में अगर आपको लेके जाएं तो ऐसे ही हमारे बॉलर्स के साथ भी किया जाता है कि किसी का एक्शन चेंज करा दिया, किसी की जगह चेंज कर दी, तो ये तरीक़ेकार इससे इफेक्ट पड़ता है प्लेयर्स की कारकर्दगी पर अगर उसका नंबर चेंज कर दिया जाए तो?
देखिए ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ प्लेयर को सूट भी कर जाते हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं। आपने देखा होगा कि शोएब मलिक जब आए वो एज ऑफ स्पिनर आए थे, फिर वो करते करते बैट्समैन बन गए और मिडिल ऑर्डर में एक अरसा उन्होंने पाकिस्तान टीम को सर्व किया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि जो बॉलर आते हैं बैट्समैन बन जाते हैं, जो बैट्समैन होते हैं वो बॉलर। इवन अजहर अली की एग्जांपल है, अंडर 19 में एज अ लेग स्पिनर खेले थे, तो उन्होंने देखिए अब पाकिस्तान के लिए वो मेन प्लेयर है पाकिस्तान के। तो ये चीज है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, समटाइम इट्स सक्सेसफुल और कभी कभी होता है वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो देखिए ये प्लेयर्स पे, मगर जो देखने की चीज ये है कि अगर आप किसी प्लेयर को दूसरे नंबर पे भेजते हैं तो आप उसके, अगर वो फ्लॉप होता है तो आप किस हद तक जाके उसको बैक करते हैं, क्योंकि अगर वो आप उसके नंबर पे अगर नहीं खिला रहे और वो फ्लॉप हो रहा है तो वहां पे अगर आप उसको बैक नहीं करते तो ये मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस प्लेयर के साथ ज्यादती होती है। ठीक है, हैदर अली को वन डाउन करने का फैसला जो था गालिबन वो दुरुस्त भी साबित हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के टूर पे उन्होंने T20 में 50 भी की और फिर 30+ रन भी बनाए, तो वन डाउन आके अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे जरूरत भी होती है। उस्मान कादिर उनको ड्रॉप कर दिया, ऑफ कोर्स वो स्क्वाड में तो मौजूद हैं लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं है। डोंट यू थिंक यासिर कि जब भी न्यूजीलैंड का दौरा ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो 2 लेग स्पिनर्स उनके पास थे, एडम जैम्पा और स्टीव स्मिथ की शक्ल में, दोनों को उन्होंने फर्स्ट 11 में खिलाया भी। तो अब तो शादाब खान खुद एज अ बैट्समैन वन डाउन भी आते हैं PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो उस्मान कादिर को क्यों नहीं शामिल कर सकते थे वो? देखिए वो इस तरह है कि ऑलरेडी आपके पास 2 स्टैब्लिश, आपके पास फुल आपके जो है ना 4 ओवर करने वाले बॉलर हैं, इमाद वसीम और शादाब हैं। तो आप इनको इसलिए इंडक्ट नहीं कर सकते कि आप अनलेस एंटिल इन दोनों में से कोई इंजरी होती है फिर आप कह सकते हैं कि उस्मान को रख सकते हैं। उसके साथ आप हफीज भी बीच में बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार कर सकते हैं, तो वो आपको, मेरा नहीं ख्याल कोई आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप उनको ऐड करते हैं तो आपको एक प्लेयर, आपको फास्ट बॉलर कम करना पड़ता है या बैट्समैन कम करना पड़ता है, क्योंकि इमाद की भी टीम में जगह बनती है और शादाब की भी टीम में जगह बनती है। तो उनके दोनों के होते हुए आपको, ऑल्दो उस्मान कादिर बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने ये शो किया है पाकिस्तान में जिम्बाब्वे के खिलाफ कि उनमें टैलेंट है, उनमें क्वालिटी है एज अ लेग स्पिनर। तो फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है उनका, वो इसी तरह टीम के साथ रहें, परफॉर्म करते रहें और ये फ्यूचर, उनका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, आपको उनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं फ़हीम अशरफ के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग अपने दौर के अजीम ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन अब वो कमी इस वक्त टीम में शिद्दत से महसूस हो रही है। दीगर टीमों की अगर बात करें, हार्दिक पांड्या आके नीचे से बड़े ज़बरदस्त स्कोर कर जाते हैं, लेकिन हमारी टीम में इस चीज़ की कमी है। तो फ़हीम अशरफ के रोल को कितना ज़रूरी देखते हैं इस सीरीज़ में, और उनके लिए सीरीज़ कितनी ज़रूरी होगी, कितना अहम होगी? देखिए कंटिन्यूटी की एक बात मैं हमेशा करता हूं कि हमारे प्लेयर को तसलसल से मौका देना चाहिए। हम 1-2 मैच, 1-2 सीरीज के बाद इतना क्रिटिसिज्म अपने प्लेयर पे कर देते हैं कि वो मैनेजमेंट को उसको ड्रॉप कर देना पड़ता है। न्यूजीलैंड की मैं बात करूं कि इस टीम में एक कॉनवे नाम के एक प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया। तो मैं 10 साल पहले न्यूजीलैंड में T20 लीग खेल रहा था कैंटरबरी के लिए, तो मेरे साथ ये खेल रहे थे वहां पे। तो मैं आप अंदाजा लगाएं कि जिस प्लेयर के साथ 10 साल पहले उसके साथ इतनी मेहनत की गई, उसके इन्वेस्टमेंट की गई, तो अब जाके वो मुल्क के लिए परफॉर्म कर रहा है। किसी भी प्लेयर की आप बात करें, फहीम की आप बात करें और भी किसी प्लेयर की बात करें, तो आपको कंटिन्यूअसली एक दफा जब प्लेयर को पिक करते हैं तो आपको उसको प्रॉपर चांस देना पड़ता है, एक लंबा गो देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उसका डिसाइड कर सकते हैं उस प्लेयर के कैरियर पे कि यार ये इंटरनेशनल लेवल का है कि नहीं। हम लोग 1-2 इनिंग्स पे, 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी भी प्लेयर को हम लोग सीन से ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसा अगर करते रहेंगे तो कभी भी कोई प्लेयर डेवलप नहीं होगा, ना ही स्पिनर, ना ही ऑलराउंडर, ना ही कोई बैट्समैन डेवलप नहीं होगा जब तक उसको प्रॉपर चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब तक प्रॉपर किसी भी प्लेयर को, यंगस्टर को चांस नहीं मिलेगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। और आई होप कि अब्दुल्ला शफीक को, जिनको अब चांस मिलने वाला है कल, वो डेवलप कर जाएं, क्योंकि नेशनल T20 में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। मोहम्मद हफीज़, उनका अब इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम कितना अहम रोल होगा यासिर, और साथ साथ इफ्तिखार अहमद पे भी नजर डाल दी, क्योंकि मिसबा साहब तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे हैं कि वो तो फ्यूचर है पाकिस्तान का। ही इज 30 ईयर्स ओल्ड और एज उनकी जो इंटरनेट पर बताई जाती है वो 30 है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में बताई है वो 30 है, लेकिन ऑफ कोर्स इबहाम और तफहीम तो पाए जाते हैं। इस पर खैर, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त हफीज़ और इफ्तिखार अहमद के लिए? जी, हफीज़ भाई की अगर बात करें तो अगर पिछले साल 2 साल में देखें, बाबर आजम तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बॉलिंग में अगर शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, और हफीज़ भाई का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही क्रूशियल होती है पाकिस्तान टीम के लिए। आप इंग्लैंड में 2 मैचेस की सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली, वहाँ पे उन्होंने वो शो किया कि कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पहले आप देखें जब वो टीम जा रही थी तो हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स ने मीडिया पे कहा था कि मलिक और हफीज़ को रिटायर हो जाना चाहिए, तो आपने बिल्कुल रॉन्ग उनको प्रूव किया कि जी अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है, और जो उनका तजुर्बा है
जितने अरसे से वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और जब भी वो परफॉर्म करते हैं टीम जीतती है और मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको मिलता है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी की है, और उनका टीम में होना, ग्राउंड में होना, शादाब के लिए जो भी कप्तानी करेंगे या बाबर आजम के लिए बड़ा ही अच्छा साइन है कि आपके साथ एक सीनियर ऐसा है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के या इंटरनेशनल क्रिकेट के नशेबो फराज देखे हैं, अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो एक सीनियर प्लेयर का होना ग्राउंड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हफीज का वो रोल इस टीम में मुझे नजर आता है। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ की प्रेजेंस तमाम ही प्लेयर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसा कहना है यासिर अरफात का। यासिर, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहेंगे? 15 रुकनी स्क्वाड में तो वो शामिल हैं, लेकिन 11वें जो प्लेइंग 11 है उसमें शामिल हो सकेंगे या नहीं? देखिए, सरफराज की मैं हमेशा से उनकी जब भी बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि जब वो डिसीजन वर्ल्ड कप के बाद 2019 के बाद किया तो बड़ा गलत डिसीजन किया था। उनको पाकिस्तान की टीम नंबर 1 T20 की थी, अब जाके देखें चौथे 5वें नंबर पे आ गई। और इसी तरह अगर हम लोग सीरीज़ पे सीरीज़ हारते रहे तो हम लोग और नीचे आ जाएंगे, हमारी जो इतना नजरिए मतलब हम लोग रैंकिंग में नीचे आ जाएंगे। तो सरफराज का अगर टीम में मौजूद है तो उनकी T20 टीम में जगह अभी भी बनती है। रिजवान, अभी ये है कि हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, उनको T20 की वो जो रिक्वायरमेंट है, शॉट्स जो ऊपर अगर पावर प्ले में खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास वो शॉट्स हैं पावर हिटिंग वाली। सरफराज का ये है कि सरफराज अगर टीम में होते हैं तो एक एज ए कप्तान, एक एज ए सीनियर प्लेयर अब जब टीम में मौजूद होता है तो पाकिस्तान की, आपने देखा होगा इंग्लैंड में जब वो एक मैच खेले भी तो उनकी प्रेजेंस नजर आई हम लोगों को कि टीम को किस तरह वो एक एक रन पे, एक एक बॉल पे वो जो फाइट कर रहे होते हैं, लड़कों को उठा के रखते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर्स आपको टीम में चाहिए होते हैं, जिसका रिजल्ट आप देखें कि पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 पे वैसे ही नहीं बनी। वो सरफराज टीम जो है वो कल से बाकायदा तौर पर अपनी सीरीज़ का आगाज़ करेगी, लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स ने आज अपने दौरे का आगाज़ कर लिया। 4-डे मैच का आगाज़ हुआ और अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो पहले दिन के अख्ताम पर 194 पर पाकिस्तान टीम यानी पाकिस्तान शाहीन्स टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। अजहर अली ही इज़ बैक इन फॉर्म, 58 रन उन्होंने बनाए, और रुहेल नज़ीर जो कि कैप्टन है पाकिस्तान शाहीन्स के 21 रन बनाकर वो आउट हुई है। और जवाब में 23 रन पर एक खिलाड़ी आउट है न्यूजीलैंड ए टीम का, मोहम्मद अब्बास, ही इज़ गॉट 1 विकेट, और इस वक्त उनके प्लेयर्स टीम में मौजूद है। अजहर अली की फॉर्म वापस आ गई है, कमबैक अब उनका उन कार्ड्स नजर आ रहा है यासिर? जी, कमबैक तो ऑब्वियसली टीम के साथ हैं और वो खेल भी रहे हैं। और आप देखें इंग्लैंड का टूर ऑब्वियसली उनका बहुत बुरा गया, मगर उन्होंने लास्ट मैच में जो जिस तरह परफॉर्म किया, खेला, वो मैच वो उनके सबके सामने है। और अभी भी उन्होंने जो शाहीन के मैच में 50 उन्होंने आउट किया, तो उनकी तो जगह डेफिनेटली, क्योंकि आप असद शफीक ऑलरेडी आप ड्रॉप कर चुके हैं टीम से, तो आपको एक्सपीरियंस टीम में चाहिए। तो अजहर अली यासिर, एक्सपीरियंस कौमी टीम में चाहिए। वक्त हमारा अख्ताम को पहुंचा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।